आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ रामायण रामचरितमानस से। जय सिया राम जी की। पुनि पुनि मिलति परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिनि मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर जाती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिल चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लय सिर पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरस, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थीं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचा वनयति हेतु, विविधि भांति परितोष कर विदा कीनी विषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुंचाने के लिए साथ चले। विषकेतु अर्थात शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन्ही मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमंत जी ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, तही सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विधि विपुल काल चल गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तई हेतु मैं विषकेतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। ये उमा शंभु विबाहु, जे नर नारी काई जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। खड़ानंद स्वामी कार्तिक जी के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने विषकेतु अर्थात शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष
कहेंगे और गाएंगे, वह कल्याण के कार्यों और विवाद मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पारु, वर्णय तुलसीदास किम अतिमति मंद गंवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीरु रोमावल ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आउ न बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तो जन्म मुनीसा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीसा। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिनन रति नाही, राम ही ते सपन्यु न सुहाई। बिन छल बेसु नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वह श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, विनयगत जी सती यस नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। प्रथम मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।